उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को FTI यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के इस विशेष पहल की सराहना करते हुए इसे भावनाओं से जुड़ा पर्यावरणीय आंदोलन बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्ष शुरू हुआ था और इस वर्ष भी पूरे जोश और उत्साह के साथ इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये केवल पेड़ लगाने का कार्य नहीं बल्कि मां के प्रति श्रद्धा और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। यह अभियान पूरे महीने भर चलेगा। उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं को दी बधाई। मुख्यमंत्री धामी ने पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण में हुए मतदान को लेकर संतोष जताया। उन्होंने कहा, पहले चरण में जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिससे मतदान प्रतिशत में अच्छा इजाफा हुआ। आज दूसरे चरण में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मनसा देवी मंदिर हादसे पर जताया दुख, सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हाल ही में हुई भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हमने इसकी समीक्षा कर कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार ही श्रद्धालुओं को प्रवेश देने, बेहतर पार्किंग और कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अपील करेंगे मतदाताओं सभी के लोग आए और गांव की अच्छी सरकार बने और आज अपने आप तक पहुंचा। पहले चरण के मतदान में पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें भारी उत्साह गांव की सरकार चुनने के लिए, पंचायतों की सरकार चुनने के लिए पूरे उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह था। उसी का परिणाम है कि मतदान का प्रतिशत काफी ऊपर गया। दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में भी जो प्रारंभिक रूप से 12 बजे तक के आंकड़े आए हैं, काफी अच्छा मतदान हुआ है। अभी जो बचे हुए 2 घंटे हैं उसमें भी लोग गांव की सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आएंगे, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें और मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में आएं और ग्राम सभा की सरकारों को चुनें। सर, आप जनपद में काम कर रहे हैं, लगातार आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन नैनीताल जनपद की बात की जाए तो आपकी जो अधिकारी पूरी तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से नोटिस दिया जा रहा है, उसमें लोग काफी परेशान है। सिर्फ तोड़फोड़ आपकी जिले की जो प्रशासन है उसका रहेगा। हमारा काम है विकास को प्राथमिकता से आगे बढ़ाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो 2023 और 24 की इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले स्थान पर आया है और विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई बात आती तो निश्चित रूप से हम लोग उसको देखेंगे। सर, जो कोई घटना हुई मनसा देवी में, उसको लेकर किस तरह से हमारे भविष्य में कोई घटना ना हो, क्राउड मैनेजमेंट अच्छा हो, ज्यादातर जो भीड़ भाड़ वाली जगह फ्यूचर में हमें कुंभ भी होना है हमारे यहाँ पे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और मैं स्वयं वहां गया। सबसे पहले तो हम जो भी लोग इस घटना में हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों के लिए एक बहुत असमय बड़ा संकट आया है और निश्चित रूप से इस आघात को सहने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन सभी को शक्ति दे, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो लोग घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। इसके साथ साथ हमने कुछ जरूरी कदम भी उठाने के लिए आज ही सभी ऐसे स्थान जो जहां पर श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, दर्शन के लिए धार्मिक लोग आते हैं, वहां एक तो उनकी जो केयरिंग कैपेसिटी है उसके अनुरूप ही वहां लोगों को भेजा जाए। जिस स्थान को चौड़ा किया जा सकता है चौड़ा किया जाए, पार्किंग इत्यादि की अच्छी व्यवस्था की जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाए, सावधानी से उतने ही लोगों को मंदिर के अंदर या उसके स्थान की ओर जाने दिया जाए जितने लोगों के लिए जितनी वहां केयरिंग कैपेसिटी है और सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ये मनसा देवी समेत हमने पूरे राज्य के अंदर
जहां पर बड़ी संख्या में धार्मिक लोग आते हैं, उन सभी स्थानों के लिए ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। 7 पेड़ लगाया सर संजय जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्व से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण ये हमारा संकल्प है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है। इसलिए मैं भी जहां जा रहा हूं, हमारा प्रयास है कि एक पेड़ मां के नाम सभी लोग लगाएं। सभी से मैं अपील करता हूं, जो कि ये सावन का पवित्र मास भी है और इस मास में प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दें। सर